अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं जवार भाई अप्रैल आ गया है, गाड़ियों की मार्केट के हवाले से हमें अपडेट दें कि आने वाले वक्तों में जो गाड़ियां हैं इनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी, और क्या होने वाला है, हमें गाड़ी लेनी चाहिए या फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए। और पाक सुजुकी के हवाले से भी आप लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि पाक सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सो क्या वाकई पाक सुजुकी ने गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा किया है या फिर ये फेक न्यूज़ है? तो वीडियो के एंड तक देखना। चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाक सुजुकी ने वाकई गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है या फिर फेक न्यूज़ है। सो ये फेक न्यूज़ है। इससे पहले मिल्लत ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी जो मैसी फर्गूसन के नाम से ट्रैक्टर्स बनाते हैं, उनकी भी एक जो है फेक प्राइस लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल रही, और बाद में कंपनी ने खुद अपनी ऑफिशियल जो उनके पेजेस हैं उन पर ये न्यूज़ लगाई कि भाई फेक न्यूज़ है, मिल्लत की तरफ से किसी किस्म की कोई प्राइसेस जो है वो इंक्रीज नहीं की गई। तो इसी तरह से जो पाक सुजुकी है इसने भी रिसेंटली किसी किस्म की कोई प्राइसेस इंक्रीज नहीं की। अगर आपको कोई नज़र आ रही है कहीं पर भैया कोई इसकी न्यू प्राइसेस, तो भाई वो फेक हैं। जो लास्ट टाइम प्राइसेस इंक्रीज हुई थी वही है। तो अब मैं आता हूं आपके उस सवाल की तरफ कि आने वाले वक्तों में मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, मतलब गाड़ियां सस्ती होंगी, महंगी होंगी, क्या जो है ऑटो पॉलिसी क्या होगी, हुकूमत की तरफ से कोई जो है हमें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हुकूमत से याद आया, हुकूमत का लफ्ज़ आ गया तो हमें याद आया कि ये जो हुकूमत मौजूदा पीडीएम की है, जिस टाइम पीटीआई की हुकूमत होती थी तो ये सारा दिन जो है महंगाई मुकाओ मार्च, फलाम मुकाओ मार्च, इस तरह के जो है ये मार्च करते थे। सारा दिन जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताते थे कि जी इतनी महंगाई हो गया, ये हो गया, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई आप इनसे अगर कोई पूछे तो भैया 1 साल होने वाला है आपकी हुकूमत को, तो क्या आपने महंगाई को कंट्रोल किया है या महंगाई का जिन जो है वो आपके काबू से जो है वो बाहर हो गया है? तो भैया डबल ट्रिपल नहीं, मैं कहता हूं कि पता नहीं कितनी जो है महंगाई हो चुकी है। और उससे पहले अगर मैं जिस टाइम पीटीआई की हुकूमत होती थी तो उन्होंने मलबा डाला हुआ था जो पीएमएलएन की हुकूमत थी। हालांकि जो पीएमएलएन की जब 2017 या 18 में जो है हुकूमत गई और पीटीआई की आई तो उस टाइम गाड़ियों की जो प्राइसेस थी, फिर पीटीआई के दौर में गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। और पीटीआई कि वहां पर लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि साबका हुकूमत की वजह से जो है हमें प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ी। फिर पीटीआई की हुकूमत आई तो पीडीएम ने धरना दिया, अब पीडीएम की हुकूमत आई तो अब कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत की वजह से, तो ये अगली पिछली का जो चक्कर है इसने हमें बर्बाद कर दिया। कोई कहता है कि अगली हुकूमत है तो वो कहते हैं ये जो पिछले वाली हुकूमत थी ना इन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो भैया पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई ऑटो पॉलिसी नहीं है। मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन खुदारा यही मेरी बात अगर जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं ना जो ये कर सकते हैं मेरी बात सुन लें, तो मेरा मशवरा है उनको कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं उनके साथ एक ग्रैंड मीटअप करें। उनको कहें कि भैया आपने प्लांट पाकिस्तान के अंदर लगाया हुआ है तो कंपनीज को ये जो है इस चीज़ के ऊपर एग्री करें कि आप 100% जो है लोकलाइज करें, मतलब 100% आपकी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर तैयार हों। गाड़ी की हर चीज़ ए टू जी, टायर्स तक पूरी चीज़ें, डोर, विंड स्क्रीन, बॉडी, हर चीज़ जो है गाड़ी की वो आपकी फैक्ट्री के अंदर तैयार हो। जब ऐसा होगा कि हर चीज़ फैक्ट्री के अंदर बनेगी और फैक्ट्री के बाहर से कोई भी चीज़ उनको लेकर गाड़ी के अंदर फिट नहीं करनी पड़ेगी, बिलीव मी गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहेंगी, डिक्रीज होंगी। अगर ऐसा ना किया गया और हम बाहर से ही पार्ट्स को इंपोर्ट करके यहाँ पर जस्ट हम गाड़ियों को संभल करते रहे तो क़यामत तक किसी का बाप भी जो है इन प्राइसेस को स्टेबल नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं आने वाले वक्तों की। रिसेंटली जो है ये डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। इस टाइम जो हमारा व्लॉग रिकॉर्ड रहा है आज 4 अप्रैल है और 12:32 है, ठीक है। तो कल की मैं अगर बात करूं 3 अप्रैल को जो है डॉलर की प्राइस 2 या 3 रुपए मजीद इंक्रीज हुई, मतलब अब जो डॉलर है वो 280 प्लस पे चला गया है। तो वही मेरी पहली बात कि डॉलर ऊपर चला जाएगा तो कीमतें जो हैं वो गाड़ियों की वो भी अप होती जाएंगी।
اور ڈالر اگر خدا نہ خواستہ 300 کی طرف موو کرتا ہے تو گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں مزید اس سے بھی زیادہ جو ہے پہلے بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اگر میں ہیچ بیک ایک گاڑی کی بات کروں تو وہ ہمیں 500 کروڑ مطلب 50 لاکھ میں 5 ملین میں ہمیں ایک ہیچ بیک گاڑی ملتی ہے. سیڈان تو بھائی دور کی بات ہے. تو پاکستان کے اندر گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں, اگر آپ نے گاڑی لینی ہے میرے بھیا تو چپ کر کے گاڑی لے لیں, یہ انتظار نہ کریں. میرے بہت سے ایسے دوست ہیں کہتے ہیں زوار بھائی 40 لاکھ کا بجٹ تھا, اس انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں پرائسز ڈیکریز نہ ہو جائیں. تو بھیا اب وہ گاڑی 50 پر چلی گئی ہے, اب کہاں سے لیں ہم 10 لاکھ. اب کیا ہوتا, اب یہ 40 لاکھ والا کیا کرے گا جس کے پہنچ سے گاڑی 50 پہ چلی گئی, اب وہ کیا کرے گا, وہ استعمال شدہ گاڑی لے گا. جب استعمال شدہ گاڑی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی جو استعمال شدہ گاڑی ہیں ان کی پرائسز کو بھی آگ لگ جاتی ہے. تو لے لیں, چاہے تو وہ یوزڈ گاڑیاں ہیں چاہے تو وہ جو ہے نیو گاڑیاں, ان کی پرائسز جو ہے دن بدن انکریز ہو رہی ہیں کیونکہ ڈالر کے ساتھ ہر چیز کو ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں. میں ریسنٹلی جو ہے سبزی وغیرہ لے رہا تھا تو میں نے ٹماٹر اور پیاز کا میں نے کہا یار ابھی تک ان کی پرائس ڈیکریز نہیں ہوئی, تو وہ سبزی بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ بھیا ڈالر کی وجہ سے نہ ان کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں. مطلب اب ہمارے پاکستان میں ٹماٹر پیاز اور سبزیات جو ہیں ان کی قیمتیں بھی ڈالر کے ساتھ ہیں کہ ڈالر اوپر جائے گا تو ان چیزوں کی قیمتیں بھی اوپر چلی جائیں گی. تو موجودہ حکومت نے مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوتی, یہ ایک دوسرے کو جو ہے چور, وہ کہتا ہے وہ چور ہے, وہ کہتا ہے وہ چور ہے. کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس ملک میں. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو صوبائی الیکشن ہے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ادھر سے سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر آ گیا اور جب تک ہمارا ولاگ ریکارڈ ہو, مطلب جو ہے ایک ٹینشن کی کیفیت کریٹ کی گئی ہے اس پاکستان کے اندر. دعا کریں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان قیامت تک سلامت رہے اور اللہ پاک ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی دے. جب بھی اللہ سے مانگا کرو صحت اور ایمان مانگا کرو. تو یہ تھی کچھ انفارمیشن آپ کو دینی تھی, امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. آپ بھی اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.